लेता है, वहाँ रुक जाता है और उसके बाद से फिर अपनी बात लोगों तक पहुँचाता है। जहाँ रुकता है वो अपना स्टॉप बनाता है, उसके बाद फिर वो अपनी बात को आगे बढ़ाता है। बात अगर तुलानी है, सांस अगर लंबी है तो बात आगे जाती है, सांस छोटी है तो वहीं से बात ख़त्म करके फिर उसके बाद से तो बात करते करते हम रुक जाते हैं, फिर उसके बाद से आगे हम उसी तरीके से कुरान मजीद के अंदर भी ये अलामात बताई गई है कि हम भी कुरान पढ़ते समय, कुरान पढ़ते वक्त क्या है कि कुछ मकामात पर हमें रुकना है, फिर बात को आगे बढ़ना है। तो उसमें हमने कल बताया था कि मीम अलामात है, लाम अलिफ है। जैसा कि जहाँ बहुत पूरी हो जाती है, जहाँ भी बात पूरी हो जाती है तो क्या कहते हैं, वहाँ छोटा सा दायरा लिख दिया जाता है। कुरान के अंदर देखा होगा तो पहले क्या होता था, पहले कुरान के अंदर गोल ते बना होता था, लेकिन अब क्या है, अब वो गोल दायरा बना दिया गया जिसे हम और आप आयत कहते हैं। पहले वो ते होता था, लेकिन अब जो है वो गोल दायरा बना दिया गया। इंसान जब रुकता है ये देखता है ये गोल दायरा, यानी एक आयत पूरी हो गई, दूसरी आयत, तीसरी आयत, इस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से मीम की अलामत बताई गई कि मीम वक़्फ़े लाजिम की अलामत है और यहाँ ठहरना लाजिम है, और अगर आपने मिला दिया तो माना बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर हम अपनी ज़बान में कहें कि उठो मत बैठो, उठो मत बैठो, तो हमें उठने का क्या है, हुक्म दिया जा रहा है और बैठने का नहीं की जा रही है। यानी उठो मत बैठो, यानी उठने का हुक्म दिया जा रहा है, बैठने का नहीं की जा रही है, मना किया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पे अगर कहें कि उठो मत बैठो तो क्या हो गया, माना बदल गया। उसी तरीके से मीम वक़्फ़े लाजिम की अलामत है, अगर हम यहाँ नहीं ठहरेंगे तो यही माना इस तरीके से कुरान के अंदर बदल जाएगा। जब कुरान के अंदर माना बदल जाएगा तो गोया ये रूल और रेगुलेशन इसका ख़त्म हो गया है। तो इसी तरीके से हमें लिहाज हर अलामत पर रखना है। तो कौन सी अलामत है, तो वक़्फ़े मुतलक की अलामत है और यहाँ ठहरना चाहिए, बेहतर है। कहते हैं कि मगर ये अलामत वहाँ होती है जहाँ मतलब तमाम नहीं होता है, लेकिन और बात कहने वाला भी कुछ और कहना चाहता है। यानी अगर बात पूरी नहीं होती लेकिन यहाँ पे ठहरना बेहतर है, ठहर के फिर अपनी बात को आगे बढ़ाया जाता है। इंशाअल्लाह इसके आगे और भी 2-3 अलामत हैं, वो पर्दा करके एक एक करके बताया जाएगा, ताकि एक एक बात हमारे बच्चों के जहन में पहुँच जाए। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए जो मकातिब के अंदर आते हैं उन्हें जानना